जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। मैया पार्वती की जय। हे गंगा मैया की जय। शेषनाग महाराज की जय। हे नंदी महाराज की जय। गणेश भगवान की जय। हाँ भैया, शांति के साथ आप सभी लोग जो है ना अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करेंगे। देखिए, कथा में आज हम आपको सुंदरकांड के बारे में बताएंगे कि सुंदरकांड का उद्देश्य क्या है। ये ट्रैक्टर भैया और चलते हैं, ये व्यवस्था खराब कर देते हैं सब। देखिए, सुंदरकांड का उद्देश्य क्या है और इसमें विशेषता क्या है। सुंदरकांड में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अब देखिए, जितने भी कांड हैं बाल कांड, जिसमें प्रभु श्री जी का जन्म हुआ, मेरे राम जी आए, इसका भी बाबा ने सुंदरकांड नाम नहीं दिया। और जैसे अरण्य कांड, इस अरण्य कांड में नवदा भक्ति का वर्णन किया। और जैसे अयोध्या कांड, मेरे प्रभु श्री राम जी वन में गए, जाकर के सभी लोगों का उद्धार किया, सबको सुख शांति प्रदान की। और लंका कांड, जिसमें हमारे प्रभु श्री जी ने विजय प्राप्त की, जीत हुई। और किष्किंधा कांड, इसमें प्रभु श्री राम जी का और हनुमान जी का मिलन हुआ, इसका भी बाबा ने नाम सुंदरकांड नहीं दिया। तो देखो, जितने भी ये कांड है, उत्तरकांड भी है, वो पूरी सारी रामायण का निचोड़ है, उसमें भी कहीं सुंदरकांड का नाम नहीं दिया। इस सुंदरकांड में विशेषता क्या है, ये है कि किसी भी कांड को आप देखिए तो उस कांड में सबसे पहले श्लोक लिखा होगा, और श्लोक के बाद दोहा होगा। और दोहा जो है ना, विश्राम का प्रतीक है। क्या है? विश्राम का प्रतीक है दोहा। और दोहे के बाद चौपाई लिखी होंगी, ऐसे है। चाहे आप बाल कांड लें, चाहे वो लंका कांड लें, चाहे अयोध्या कांड लें, चाहे किष्किंधा कांड लें, चाहे अरण्य कांड लें, कोई सा भी लें। लेकिन इस सुंदर कांड में बाबा ने श्लोक लिखा, और श्लोक के बाद सीधी चौपाई कि जामवंत के वचन सुहाए और सुन हनुमंत हृदय अति भाए। सीधा चौपाई से ले लिया। अब देखिए, इसका नाम सुंदरकांड
क्यों पड़ा? तो यही सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि इसका नाम सुंदरकांड कैसे पड़ा, क्यों पड़ा। तो देखिए, जब हनुमान जी लंका में जाने के लिए, समुद्र को पार करने के लिए सभी लोगों के साथ साथ जब वहाँ समुद्र के किनारे पर जब वहाँ पहुँचे हैं, तो उन सैनिकों में सबसे बड़े बूढ़े जामवंत ही है। सबसे ज़्यादा बुजुर्ग कौन है? जामवंत जी। और हनुमान जी एकदम नौजवान है, बाकी सब लोग छोटे ही हैं। तो हनुमान जी ने जब वहाँ पर ये चर्चा की है, तो जामवंत जी ने समझाया कि देखो हनुमान, तुम्हें वहाँ जाकर के कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जानकी जी का ये पता लगाना है कि वह है कहाँ पर। बाकी जो कार्य है मेरे प्रभु श्री राम जी ही करें। हनुमान जी चाहते हैं, अगर चाहते तो हनुमान जी कहते हैं कि ऐसे 1000 रावण भी अगर हो, 1000 रावण भी हो, फिर भी हनुमान जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर भी कुछ नहीं, हनुमान जी का ऐसे 1000 रावण नहीं बिगाड़ सकते। हनुमान जी चाहे तो सारी लंका, सब कुछ एक ही बार में भस्म कर सकते हैं, जानकी जी को वापस ला। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। हनुमान जी ने, जो जामवंत जी ने कहा कि देखो हनुमान, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना ही करना है। तो हनुमान जी ने जामवंत जी का कहना माना, इसलिए इसका नाम, क्या नाम दिया गया? सुंदरकांड। अब जैसे मान लीजिए आजकल हमारे तुम्हारे घरों में, हमारा तुम्हारा कोई बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है और उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, और घर पर वो आया, उसने कहा कि बाबूजी मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब बताओ हमें क्या करना है। तो बच्चा एकदम उछलेगा, कहेगा, यही कहेगा कि देखो तुमने तो सारी जिंदगी, सारे जीवन में कुछ किया नहीं है, तुम चुपचाप बैठ गया, यही कहेगा। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। हनुमान जी ने बड़े बूढ़े जामवंत जी का बड़े आदर का कहना माना, आदर के साथ, और सबको प्रणाम किया। हनुमान, जब हनुमान जी गए हैं वहाँ पर, तो सबको प्रणाम किया और कह कर के गए कि देखो भाई, ये समुद्र का किनारा है, और समुद्र के किनारे जितने भी गांव हैं, पूर्वे हैं, देश हैं, जिले हैं, ये समुद्र के पास रहने वाले, किनारे रहने वाले जो लोग होते हैं, ये सभी जो है ना, ये कीड़े मकोड़े, जितने भी पानी के जीव होते हैं, कीड़े मकोड़े, कछुए पछुए, इंगरा झिंगरा, जन क्या क्या जो जो होते, सबको खाते रहते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, शाकाहारी बने रहना है। कैसे रहना है? शाकाहारी। वो कह कर के जितने भी वहाँ पर हनुमान जी, छोटे भी थे, सब थे, सबको हनुमान जी ने जो है ना अपने ऐसे मस्तक नवाया, और जो है ना हनुमान जी लंका के लिए जब चल दिए हैं, तो वो
समुद्र की उसकी इजाज़त से मैनाक पर्वत वो सामने आया हनुमान जी के। तो हनुमान जी ने उससे यही कहा कि देखो भैया, हम जब तक प्रभु श्री जी का कार्य नहीं कर लेंगे तब तक जो है ना हम विश्राम नहीं करेंगे। हमें कहाँ विश्राम, राम काज कीजिए बिना हमें कहाँ विश्राम। तो देखिए हनुमान जी के कहने का मतलब है कि तुम घर से अगर किसी कार्य के लिए निकले हो, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी अगर है तो आप उसको पहले उसको करें, उसके बाद आराम करने की सोचें। पहले काम निपटा। अगर आप आराम में लग गए, आराम करने लग गए काम को छोड़ करके, तो सारा जीवन ऐसे ही निकल जाए। अच्छा, और भैया तो उन्होंने ये कहा कि देखिए तुम जो है ना कंद मूल फल सभी लोग खाना, कहीं जो है ना वो मत बन जाना चाइनीज को अगर आप भोजन करते अगर देख लो तो आप भोजन नहीं कर पाओगे, सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी तुम्हारी। वो सब चीज़ खा लेते। तो हमें क्या करना है, हमें बड़ी मजबूती के साथ जो हमारी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को पहले निभाना है। अच्छा, और जो भी कार्य करो भगवान को याद करके शुरू करो और अपने हृदय में भगवान को हर समय धारण करे रहिए। और जब भी कोई काम करें तो भगवान को माथा नमा के काम, याद करके काम करें। कई एक ऐसे हैं, मतलब वो हर तरीके से भगवान को भूलना नहीं है, भगवान पर भरोसा करना है और जो भी कार्य करना है अपनी जिम्मेदारी निष्ठावान से कार्य करना। तो हनुमान जी जब लंका में जब पहुंच गए हैं तो हनुमान जी प्रत्येक मंदिर में, मतलब हनुमान जी ने सीता जी को खोज की, लेकिन कहीं पर सीता जानकी जी ना भक्ति कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। जब आगे बढ़े हैं तो दशानन का जो बगीचा था, वाटिका थी जिसका नाम था अशोक वाटिका, और उस अशोक वाटिका में हनुमान जी गए तो क्या देखा है कि जानकी जी उस अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं और प्रभु श्री जी का ध्यान करें। तो हनुमान जी उस वृक्ष के ऊपर हैं और जानकी जी नीचे बैठी हुई हैं, जो भगवान में लीन हैं, भगवान से मिलने के लिए व्याकुल हैं और भजन कर रहे हैं। और देखिए अशोक वृक्ष के नीचे क्यों बैठे? देखिए रावण बहुत ही होशियार, बहुत ही अच्छी आदत का है, बहुत ही अच्छी आदत का है रावण। उसने देखिए जानकी जी को अपने घर में नहीं रोका है, जानकी जी को उसने कहाँ बिठाया? अपने बगीचा में, अशोक वृक्ष के नीचे। अशोक वृक्ष का ये आज भी ये है कि अगर आपको किसी तरीके का कोई आपके सामने कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, घर में किसी तरीके की कोई बात अगर है, तो आप जो भी भजन करते हैं आप अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन करिए, आपको जो है ना शांति मिले। इन्हीं सारी कलेशों को जो हर लेता है, शोक को हर लेता है, वो अशोक का वृक्ष है, वो अशोक का वृक्ष है। तो
क्या देख रहे हैं, जानकी जी बैठी हुई हैं भगवान के भजन में, ध्यान में, और उसी समय दशानन जो है ना निशाचरियों के साथ, मंदोदरी भी हैं, सबको लेकर के पहुंच गया। और जाकर के जानकी जी से उसने यही कहा कि एक बार, कहा कि देख जान, तो एक बार मेरी तरफ देख ले, एक बार। तो जानकी जी सुन रही है उसकी बात को। वो कह रहा तू एक बार मेरी तरफ अगर जानकी देख ले तो जितने भी ये दासियां हैं सब तेरे जो है ना इशारे पर रहेंगी और तेरी ये सब दासियां बन जाएंगी, जितनी भी हैं तेरी उसमें रह। तो जानकी जी सुन रही है। जानकी जी को तुरंत याद आ गया और जानकी जी ने ऐसे तिनका ऐसे उठाया और उसके सामने किया है कि देख दशानन, मैं अगर चाहूं तो तुझे जो है ना इसी वक्त और इसी जगह एक तिनके के समान तुझे भस्म कर सकती हूँ, लेकिन नहीं करेंगे ऐसा। क्यों? कि मेरे राम जी ने मुझे ऐसा आदेश दिया हुआ है, कहा है कि देख जानकी, मेरी बगैर इजाज़त के आपने किसी को सताना नहीं है। क्योंकि एक बार जानकी जी रसोई घर में थी और भोजन लगाया और एक थाली में जाकर के एक तिनका गिर गया। अब वो तिनका जो है ना जानकी जी की निगाह में पड़ गया। तो जानकी जी ने उसकी तरफ ऐसे निगाह की और निगाह करते ही वो तिनका जल करके राख हो गया। तो ये सारा काम मेरे प्रभु श्री राम जी देख रहे थे। तो राम जी ने उसी समय सीता जी से कहा था कि देख जानकी, देखो सीता, आज मैंने सब कुछ देख लिया है, तुम ये जो है ना कहीं पर भी मेरी बगैर इजाजत की इसको चलाना मत। तो जानकी जी को तुरंत आ गया कि मुझे मेरे राम ने, मेरे स्वामी ने मुझे मना किया हुआ, नहीं तो तुझे मैं यहीं पर भस्म कर लेती। और देखो, जब आप भजन कर रहे हो, वो भजन करते समय अगर आपको क्रोध आ गया, अगर आपको क्रोध आ गया, वो तुम्हारा सब बेकार हो गया, सब बेकार हो गया। तो देखिए जानकी जी बैठी हुई हैं, भजन कर रही हैं। देखिए स्त्री का सबसे बड़ा, स्त्री के पास हथियार, सबसे बड़ा उपाय, सबसे बड़ा हथियार उसका आचरण, उसका चरित्र होता है। अगर उसका आचरण बढ़िया है, उस बहन बेटी का आचरण बढ़िया है, चरित्र बढ़िया है, तो उसको कभी भी कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता, कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता। तो जानकी जी ने ये किया और हनुमान जी देख रहे हैं और वो कह करके वो दशानन वहाँ से चला आया है। तो देखिए हनुमान जी ने वो काम किया कि एक नौजवान को जो करना चाहिए बड़े बूढ़े के साथ, हनुमान जी ने बड़े अच्छे तरीके से उनका सबका सम्मान किया, माथा नवाया, हनुमान जी चले गए। और यहीं से हनुमान जी का ये सुंदर कांड नाम पड़ा। तो आपने मतलब ये समझ लिया कि इस कांड का नाम सुंदर कांड क्यों पड़ा। तो सुंदर कांड इसका नाम इसीलिए पड़ा कि भैया एक नौजवान अगर घर में कोई बड़ा बूढ़ा अगर है तो बड़े बूढ़े का सम्मान करे और उसका कहना माने
तो आपका जो समझ लीजिए, तो उसका जो है ना सुंदर कांड नाम यहीं से शुरू हो जाए, हो गया। तो ये पंचम कांड है वैसे सुंदर कांड। तो इसका सुंदर कांड नाम इसीलिए पड़ा कि जो है ना हनुमान जी ने जामवंत जी का, बड़े बूढ़े जामवंत जी का आदर के साथ सम्मान किया, उनका कहना माना। हनुमान जी चाहते तो जो है ना लंका क्या, ऐसे रावण, एक रावण, हजारों रावण होते तब भी कुछ नहीं कर पाते। तो भैया आपने ध्यान से सुना कि इसका सुंदरकांड नाम क्यों पड़ा। इसका सुंदरकांड नाम इसीलिए पड़ा। इसी के साथ हम अपने इन शब्दों को विराम देंगे। इजाज़त चाहेंगे आप लोगों से, और इसके बाद हम कथा को श्रवण कराएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। तो भैया देखिए, ऐसे ऐसे ये कथाओं को श्रवण करने के लिए ये शिवधाम से रोज़ नई एक आप लोगों को कथा श्रवण कराई जाती है। नई नई कथाएँ श्रवण करने के लिए भैया हमारा आप लोगों से करभद्र जो है ना यही निवेदन है कि वीडियो देख करके इसको सब्सक्राइब जो है ना ज़रूर कर दिया करें। इससे हमारा मनोबल एकदम और बढ़ जाता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। हमारी तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी के भक्तों को राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।